कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। कैसा चल रहा है सब धरना प्रदर्शन? अच्छा चल रहा है। धरना प्रदर्शन तो अभी नहीं शुरू हुआ है, बट नहीं शुरू हो गया है। ये जो था वो क्या था फिर? ये धरना प्रदर्शन नहीं, हमने तो स्टूडेंटों को आह्वान ही नहीं किया कि आप दिल्ली आइए हमारे साथ बैठिए। हमने कहा अब अभी आप तैयारी करिए, पहले हम लड़ेंगे आपके लिए। तो शिक्षकों को ही बुलाने का आह्वान किया गया था कि शिक्षक आएँ और सीधे DOPT से बात करें। तो अभी ऐसा कोई आंदोलन या प्रोटेस्ट जैसी चीज़ नहीं हुई है। मैं वही कह रहा हूँ, सोचिए तब आपको इतना पता चला है। और जिस दिन अगर धरना प्रदर्शन हो और देश के सारे युवाओं को बुला लिया जाए कि अब लड़ाई इस एग्जाम सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और बेरोजगारी को खत्म करके ही रहेंगे, तब फिर अलग लेवल की चीज़ें होंगी। तो एक बार हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करिए ना कि अभी मुद्दा क्या है। अभी मुद्दा ये है कि पिछले 7-8 सालों में एग्जाम सिस्टम इतना खराब हो गया है कि हर साल एक नई प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है। 2023 से ले लेता हूँ मैं। वैसे 2017 में पेपर लीक हुआ, आपने एजेंसी बदल दी, CBI जांच के लिए लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ा, प्रोटेस्ट हुआ। सबसे पहली चीज़ कि जब कोई पेपर लीक होता है तो सबसे पहले सरकारें आके कहती हैं पेपर लीक नहीं होता, आयोग को बचाने में लग जाती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर घर में एक बच्चा आवाज़ उठा रहा है और माँ यही कह दे कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो कभी वो प्रॉब्लम ठीक ही नहीं होगी। बाप कभी ठीक करने की कोशिश ही नहीं करेगा। सेम चीज हो रही है कि अगर कोई पेपर लीक होता है तो पहले उसके लिए बच्चों को सड़क पे उतर के ये बताना पड़ता है कि पेपर लीक है, चिल्लाना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, तब जाके सरकारें मानती हैं कि अच्छा लीक हुआ। जैसे आप देखेंगे यूपी में एग्जाम लीक हुआ, योगी सरकार ने ट्वीट करके कहा कि एग्जाम लीक हुआ। 20 से 25 हज़ार लोग लखनऊ के पार्क में बैठ के धरना किया। तब कहीं जाके ऐसा हुआ कि सरकार ने माना हाँ पेपर लीक हुआ है। और दोबारा कब कराएंगे उसका भी पता नहीं। आज से बहुत साल पहले अगर मैं 13 की बात करूं, हमने प्री का एग्जाम दिया, मेंस दे दिया, लगातार चिल्लाते रहे कि एग्जाम लीक है। उसके बाद सरकार को देखा कि यहाँ लीक है, अब ये लोग नहीं मानेंगे, तब भी आंदोलन होते थे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन उस वक्त ये नहीं होता था कि पेपर का प्रोसेस इतना आगे बढ़ गया, अब कैंसिल नहीं हो सकता। पूरा पेपर कैंसिल हुआ, दोबारा हुआ। आज जो सरकारें ये सोच के बैठी हैं, आयोगों से अगर आज आप बात करो तो वो कहती हैं आप लोग मजाक समझते हैं दोबारा एग्जाम कराना। अरे हम नहीं समझते मजाक। आप पहली बार में ठीक करा लेंगे तो हम दोबारा एग्जाम करने की डिमांड करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया है कि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि आपका फॉर्म भराया जाएगा, कब आपका एग्जाम होगा, कब आपका मेंस एग्जाम होगा और कब तक आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, कुछ भी फिक्स नहीं। एक इतना खराब प्रोसेस बना दिया है जिसके अंदर वो बच्चा उस चक्रव्यूह में फंस गया है। बार बार कोचिंग कर रहा है, पढ़ रहा है, माँ बाप किसी तरीके से 5,000-6,000 रुपये उसे हर महीने भेज रहे हैं, एक रूम में बंद होकर डिप्रेस हो रहा है और कोई उसकी सुनी हो रहा है। अब आप कहेंगे मुद्दा अचानक से इतना कैसे हुआ? अचानक ऐसा क्या हुआ? अचानक हुआ, पहले तो 2023 के CGL में इन लोगों ने गलत सवाल पूछे और माना नहीं कि सवाल गलत। 100 रुपये लेने के बाद भी ये लोग नहीं मानते हैं कि सवाल गलत। बच्चे कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप जो सवाल ठीक है उनको ठीक करके रिजल्ट जारी करिए। बच्चों ने नहीं किया, बच्चों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया, SSC सुप्रीम कोर्ट चली गई। आप क्या दिखाना चाहते हैं? आयोग सरकार है और सरकार क्या दिखाना चाहती है? बच्चों से अगर वो जीत भी लेगी, लड़ाई कितनी खराब है सोचिए। एक शेर और चूहे की लड़ाई समझिए, मतलब एक तरीके से शेर अगर चूहे से लड़के जीत भी गया तो क्या जीता मतलब? तो SSC अगर बच्चों को हरा भी देगी तो क्या मिलेगा? हम तो आपके भरोसे, प्रजा तो भरोसे, प्रजा राजा से कैसे लड़ सकती है? और राजा को ही नहीं लड़ना है अगर प्रजा आवाज उठा भी रही है, क्योंकि प्रजा ने उसको राजा बनाया है। उसके बाद भी ये लोग नहीं सुधरे। 2024 में इन्होंने प्री के रिजल्ट में ओवर एज लोगों को शामिल कर दिया। जैसे 30 साल एज है आपकी नौकरी लगी, तो इन्होंने 31 साल वाले बंदे को भी उस लिस्ट में डाल दिया जब आप एलिजिबल। मैंने आवाज उठाई, तो गलत है। इस पे चेयरमैन साहब का ही कहना था, ये बहुत सालों से हो रहा है, आपको पता भी चला। क्यों? क्योंकि इस बार इन्होंने डेट ऑफ बर्थ जारी कर दी थी, पहले डेट ऑफ बर्थ नहीं बताते थे। तो हमने पकड़ लिया। आप सोचिए, एक चोर को आपने पकड़ा और वो कह रहा है मैं तो 4 साल से चोरी कर रहा हूँ, इसका मतलब अभी उसे छोड़ दिया जाए? इन्होंने नहीं कुछ किया। उसके बाद हम हाईकोर्ट गए, PIL लगाई, नहीं समाधान हुआ। उसके बाद कैट गए और इंडिविजुअल कैपेसिटी में 40 से भी ज्यादा लाख रुपए खर्च किए। तब जाके कैट के ने ये आदेश दिया कि जितने भी पिटिशनर है पहले आप इनको Tier 2 एग्जाम में बिठाइए। Tier 1 की बात थी, बाद में हम देखेंगे। इनको लगा अब तो बात पकड़ में आ गई है, मुश्किल हो जाएगी, तो इन्होंने एक रात पहले रिजल्ट रिवाइज किया। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो सरकारें कहती है ना आयोग बिल्कुल सही है, आवाज ऐसे ही उठ रही है, आपने क्यों रिजल्ट रिवाइज किया और नए 609 लोगों को और मौका दिया Tier 2 एग्जाम देने का, और उसमें से काफी सारे लोगों को नौकरी मिली भी। सोचिए, वो लोग जो प्री के एग्जाम में बाहर हो गए थे, एक कोर्ट की लड़ाई से आज वो लोग सरकारी सिस्टम में जाके बैठे। यानी ये किसका फेल है? फिर भी इनको समझ में नहीं आया। उस एग्जाम में 130 के एग्जाम में 19 सवाल गलत थे और एक बच्चे से ये लोग 100 रुपए लेते हैं। कितना पैसा कमा रहे हैं? और जब ये बात हमने एजुकेशन, जब हम गए SSC के ऑफिस, तो वहाँ पे जो डायरेक्टर थे उनसे जब ये बात पूछी तो वो कह रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, SSC कोई पैसा नहीं कमा रही है, पैसा सरकार के पास जा रहा है, इससे रोड बनती है। इतना इलॉजिकल ये लोग जवाब दे रहे हैं। ये किसकी सह पे बोल रहे हैं? किसने इनको ये बोलने का परमिशन दिया? तो अभी वाला जो ये फेज 13 की बात हो रही है उसमें क्या इशू? उसमें ये इशू आया कि 24 तारीख से एग्जाम है, मतलब हमारा सिस्टम और प्रोसेस के खिलाफ ही लड़ाई है। आप 16 तारीख को एडमिट कार्ड जारी करते हैं और वो भी इतनी दूर कि एक बच्चा राजस्थान का आपने अंडमान निकोबार भेज दिया। टूरिज्म करा रहे हो आप। एक बच्चा, ऐसे कितने केस होंगे? ऐसे बहुत केस हैं। एक बच्चा कश्मीर से ब्लाइंड था, दिल्ली आया, दिल्ली वालों को कश्मीर भेज रहे हैं। ये चक्कर क्या है? मतलब आपने फिर प्रेफरेंस क्यों ली? ये कह रहे हैं नकल रोकने के लिए ऐसा है। जब नकल रोकने की बात थी तो आपने बच्चों से प्रेफरेंस क्यों ली? आपने 3 प्रेफरेंस मांगी कि आपका सेंटर कहाँ देना चाहिए। सेटिंग तो ये कह रहे हैं बच्चा कर लेगा, जबकि ये बड़ी बड़ी सेटिंगें करके बैठे हैं बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए। तो थोड़ा पीछे जाते हैं सर, पेपर लीक कैसे होता है? इसको आप लोगों ने एक्सप्लोर किया क्या? कितने तरीकों से पेपर लीक होता है? बहुत सारे तरीके। आप ऑनलाइन में तो इतने सारे तरीके हैं, आपको बोल दिया जाएगा कि आप 15 लाख रुपए दे दीजिए। मान लेते हैं 15,000 वैकेंसी हैं, 10,000 लोगों को आपको
जॉब बेचनी है, नौकरी बेचनी है, तो 1 लाख लोगों से जो दलाल बैठे हैं, बड़े बड़े माफिया जिनको कहा जाता है, वो 1 लाख लोगों से पैसा लेते हैं कम से कम, बल्कि हो सकता है 1.5 लाख लोगों से लेते हैं, क्योंकि उनको पता है 10,000 को तो हम दिला देंगे। तो वो बहुत सारे तरीके, ऑनलाइन एग्जाम है तो आपका सेंटर भले ही अंडमान है, आपके लैपटॉप पे यहीं एक्सेस मिल जाएगा, 4 लड़के आपके साथ बैठे हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं और क्रिकेट करके आप आंसर लगा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में पता ही नहीं, तो सिस्टम हैक हो जाता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से एग्जाम लीक होता है, जिस तरीके से लोगों को नौकरी मिलती है घर बैठ के। आप 2017 में भी यही, 2017 वाले केस में तो मैं इन्वॉल्व था, मैंने सबूत दिए, वीडियो रिकॉर्डिंग्स दी हैं, पूरा मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया। उससे पहले मैं भी नहीं जानता था कि एग्जाम कैसे लीक होती है, और वो सीबीआई ने उसकी जांच की, पेपर कैंसिल हुआ क्योंकि प्रोसेस बता दें। तो ये जो प्रोसेस आगे बढ़ने की बात है, ये प्रोसेस आगे बढ़ने का डर है, अगर आप इस डर को एक दिन नहीं तोड़ेंगे तो हर साल एग्जाम में घोटाले खत्म होते रहेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को काफी हद तक सही मानता हूँ, उन्होंने 25 साल पुरानी भर्ती के आधार पर कैंसिल किया कि ये भर्ती गलत तरीके से। ओके, ये कौन सी भर्ती की बात हो रही है? जो अभी टीचर्स को जॉब से निकाला गया 25 साल बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, वेस्ट बंगाल की बात कर, वेस्ट बंगाल की बात करें जी। सो 2016 का जो पूरा पैनल था वो कैंसिल हो गया, आप उसी की बात कर रहे हैं? 2016 का नहीं तो 25 साल हो गए थे उन लोग को नौकरी की, ममता बनर्जी की सरकार से। अच्छा, सो WBSSC का जो भर्ती था उसी की बात, टीचर भर्ती, टीचर भर्ती था, ठीक है, ठीक है। तो बट इसका प्रोसेस क्या है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि इतना इंटरवेंशन है, हर टच पॉइंट्स इतने ज्यादा है, तो क्या पेपर लीक होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, या कोई ऐसा फुल प्रूफ तरीका है जिससे आप पेपर लीक रोक सकते हो पूरी तरीके से? नहीं, सरकार अगर जिम्मेदारी ले, आज आप देखिए जब हम और आपने एग्जाम दिया था, आपने दिया नहीं, खाली फॉर्म नहीं भरा सीबीआई हवलदार का, ठीक है। इसका बैकग्राउंड बता दूं, मैं सर से बात कर रहा था, मैं तुम्हें बता रहा था कि एक ही बार मैंने कोई सरकारी एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, सीबीआई